जय हिंद। हमारे YouTube चैनल में आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ITI के इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सेकेंड ईयर की इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में। उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के सीबीटी एग्जाम में वो पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है सेकेंड ईयर को सारे ट्रेडों में क्या होता है, कॉमन होता है, यानी कि सारे लोग पढ़ते हैं। पहले सेकेंड ईयर में इम्प्लॉयबिलिटी स्किल नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब हमारे सारे ITI की इम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर में लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आज के सीरीज हम लोग पढ़ने वाले हो आईटी लिटरेसी से, किससे, आईटी लिटरेसी से, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिटरेसी यानी कि साक्षरता से। ठीक है, तो यहाँ पे इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे जो 50 है। क्लियर है, बाकी का अगला सेट आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे हैं। यहाँ पे पहला आप लोग क्वेश्चन देखेगा कि यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पावर पॉइंट इज ए, पावर पॉइंट इज यानी कि पावर पॉइंट इज ए, पावर पॉइंट इज ए सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन दिया है कि कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू क्रिएट स्लाइड फॉर द प्रेजेंटेशन। दूसरा आपका ऑप्शन दिया कि कंप्यूटर प्रोग्राम दैट हेल्प टू टाइप योर रिज्यूम इन A4 और लेटर्स फॉर्मेट। तीसरा आपका ऑप्शन दिया कि कंप्यूटर प्रोग्राम दैट हेल्प यू टू चेंज डॉक्यूमेंट्स इनटू द PDF। डी वाला ऑप्शन दिया कि सर्च इंजन दैट हेल्प यू ब्राउज द इंटरनेट। तो जो हमको पता है कि जो पावर पॉइंट हमारा होता है, पावर पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को तैयार किया जाता है, प्रेजेंटेशन और स्लाइड्स को हमको पावर पॉइंट में तैयार किया जाता है। तो जो आपका पहला वाला ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, कंप्यूटर प्रोग्राम एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है डेट अलाउ, ये आपको अलाउ करता है टू क्रिएट स्लाइड फॉर द प्रेजेंटेशन। क्या होता है, जो हमारा पावर पॉइंट होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ये आपका सही रहेगा कि इसमें हम लोग पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर हम लोग क्या बना सकते हैं, स्लाइड और प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, पावर पॉइंट अलाउ अस टू, ये कह रहा है कि पावर पॉइंट क्या अलाउ करता है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है कंबाइन टेक्स्ट, दूसरा ऑप्शन है एड ग्राफिक्स और तीसरा ऑप्शन है आप लोग का एड मल्टीमीडिया कंटेंट और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो जो पावर पॉइंट होता है वो हमारा क्या करता है, हमको मल्टीमीडिया यानी कि कंबाइन टेक्स्ट भी अलाउ करता है, आपको एड ग्राफिक्स यानी कि पिक्चर भी पावर पॉइंट में लगा सकते हो, और एड मल्टीमीडिया कंटेंट यानी कि अगर जो वीडियो और ऑडियो लगाना हो तो भी आप लोग इसमें लगा सकते हो। नेक्स्ट आपका क्या है, डी, यानी कि डी वाला ऑप्शन है क्या है, बिल्कुल राइट है, यानी कि ऑल ऑफ, यानी कि ये सारी चीजें हमारा पावर पॉइंट क्या करता है, ये सारी चीजें हमारा पावर पॉइंट इसको अलाउ करने का काम करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन बी यूज टू। यहाँ पे पहला आप देखोगे ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर द प्रेजेंटेशंस, बी वाला ऑप्शन एनिमेटेड स्लाइड टू एड विजुअल इंपैक्ट, सी वाला ऑप्शन है प्रोवाइड इलस्ट्रेशन बैकड्रॉप फॉर द कंटेंट, और डी वाला ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव ऑफ द प्रेजेंटेशन। यानी कि प्रेजेंटेशन में सारी चीजें होती हैं, हम एनिमेशंस स्लाइड भी आप लगा सकते हो, यहाँ पे ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन भी कर सकते हो, प्रोवाइड इलस्ट्रेशन बैकड्रॉप कंटेंट भी उसमें कर सकते हो, और ऑल अवेलेबल यानी कि सारी चीजें आपको क्या होती हैं। तो आपका डी वाला जो ऑप्शन रहेगा क्या रहेगा, बिल्कुल राइट रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे कि आप देखोगे कि दे है कि पावर पॉइंट फाइल्स हैव एक्सटेंशन, यानी कि ये पूछा है कि पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे पहला आपका ऑप्शन दिया है कि डॉट डीओसी, डॉट डीओसी जो होता है वो हमारा किसका एक्सटेंशन होता है, तो जो डॉट डीओसी होता है हमारा किसका एक्सटेंशन होता है, तो MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है। किसका एक्सटेंशन होता है, MS वर्ड का होता है। जो डॉट XLS होता है वो किसका एक्सटेंशन होता है, तो ये हमारा होता है एक्सेल का। किसका होता है, एक्सेल का। क्लियर है ना, MS एक्सेल का एक्सटेंशन होता है। जो हमारा JPG होता है किसका एक्सटेंशन होता है, इमेज का। किसका एक्सटेंशन होता है, इमेज का एक्सटेंशन होता है डॉट JPG और डॉट JPEG। ठीक है, तो जो हमारा डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, जो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, डॉट PPTX। क्या होता है, डॉट PPTX। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन नंबर 5, टू लॉन्च पावर पॉइंट यू मस्ट, आपको पावर पॉइंट लॉन्च करने के लिए आपको मस्ट होना क्या जरूरी है। तो क्या होता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला है कि राइट क्लिक द माउस बटन। क्लियर है। यहाँ पे दिया है कि चूज न्यू, और सी वाला ऑप्शन दिया कि चूज पावर पॉइंट फ्रॉम द पॉपअप मेनू, और आपका ऑल ऑफ अबव। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट, यानी कि चूज पावर पॉइंट फ्रॉम द पॉपअप मेनू। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 6 है कि शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस एक्स मीन। तो यहाँ पे आप पहला वाला ऑप्शन देखोगे सेव कट कॉपी, पहला आपका ऑप्शन दिया है। बी वाला ऑप्शन दिया है कट सेव कॉपी, सी वाला ऑप्शन दिया है कट पेस्ट सेव, और डी वाला ऑप्शन दिया है कि कट कॉपी एंड सेव। तो आपको पता होगा कि कंट्रोल प्लस सी का मतलब क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कॉपी, क्या होता है कॉपी। कंट्रोल प्लस बी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दोगे, कंट्रोल प्लस बी का मतलब होता है पेस्ट, क्या होता है पेस्ट। और कंट्रोल प्लस एस का मतलब क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस एस का मतलब होता है सेव, यानी कि सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है हमारी कंट्रोल प्लस एस, और पेस्ट करने की हमारी शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल प्लस बी, और कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है तो कंट्रोल प्लस सी। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका 3 ऑप्शन निकल के आ गया आपके कॉपी पेस्ट और सेव। तो इसमें आप टैली कर लोगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें मर्ज कर रहा है। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन है ना, सी वाला ऑप्शन आपका क्या है कॉपी, यानी कि पहला आपका क्या है कॉपी, फिर क्या हमारा पेस्ट, तो दूसरा वाला ऑप्शन है पेस्ट, और सी नेक्स्ट आपका ऑप्शन है सेव, तो यानी कि सेव। तो जो वाला सी वाला ऑप्शन है आपका बिल्कुल ही करेक्ट है, यानी कि कॉपी पेस्ट एंड सेव। क्लियर है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेगा यहाँ पे दे रहा है कि कंट्रोल प्लस एम इन पावर पॉइंट कैन, कंट्रोल प्लस एम इन पावर पॉइंट कैन, यानी कि पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस एम का क्या यूज है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे पहला आपका ऑप्शन दिया है कि मेक द सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, यानी कि कंट्रोल प्लस एम से हम लोग क्या किसी भी सेलेक्ट टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, तो नहीं, गलत है। एड ए न्यू स्लाइड, नेक्स्ट आपका दिया स्टार्ट स्लाइड शो, और दिया है नन। ठीक है। तो जो आपका बी वाला ऑप्शन है ना बिल्कुल राइट है, यानी कि न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन दिया कि स्टार्ट स्लाइड शो, तो इसका जो शॉर्टकट की होता है क्या होता है F5, क्या होता है F5, यानी कि स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए या शो करने के लिए हम लोग F5 का प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो कंट्रोल प्लस में किसका शॉर्टकट की होता है, तो कि न्यू स्लाइड लेने के लिए हम लोग पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड लेने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन नंबर 8, प्रेसिंग एस्केप ESC एस्केप इन द पावर पॉइंट कैन, यानी कि अगर जो हम पावर पॉइंट ओपन किए और उसमें से ESC एस्केप का बटन प्रेस कर रहे हो तो कौन सा फंक्शन हमारा काम करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे पहला आपका ऑप्शन दिया है कि एड ए न्यू स्लाइड, ठीक है, तो ये तो आपका हो नहीं सकता है। स्टार्ट स्लाइड शो, इंड स्लाइड शो और क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन। तो हम अपने स्लाइड को जब हम स्लाइड शो करते हैं और उसको इंड करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एस्केप बटन का प्रयोग करते हैं। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन रहेगा बिल्कुल राइट रहेगा, यानी कि इंड स्लाइड शो। ठीक है। जब हम स्लाइड शो करते रहते हैं तो उसको बंद करने के लिए हम लोग एस्केप बटन का प्रयोग करते हैं, जो कीबोर्ड के सबसे कॉर्नर के ऊपर लेफ्ट साइड में आपको दिया रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे दे रहा है कि टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन चूज। आपको जब न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करना होता है तो आप कौन सा ऑप्शन का सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शंस दिया। सबसे पहले दिया कंट्रोल प्लस सी, यहाँ पे दिया कंट्रोल प्लस बी, यहाँ पे दिया कंट्रोल प्लस बी, और नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस एन। तो हमको न्यू स्लाइड जब करना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस एन का, यानी कि जो डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। हम यहाँ पे थोड़ा चर्चा करते हैं। कंट्रोल प्लस सी का मतलब क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कॉपी, क्या होता है कॉपी। कंट्रोल प्लस बी का मतलब क्या होता है पेस्ट, और कंट्रोल प्लस बी का मतलब क्या होता है बोल्ड, क्या होता है बोल्ड। ठीक है। बोल्ड मींस क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को मोटा करने के लिए हम लोग बोल्ड का प्रयोग करते हैं। और कंट्रोल प्लस एन का मतलब क्या होता है क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन। ठीक है, क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन। ठीक, तो आप लोग देख लीजिएगा जिसका क्या नाम है कंट्रोल प्लस एन। क्लियर है। आप लोग वीडियो को आगे कंटिन्यू करेगा, क्योंकि जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस को हम एक थ्योरेटिकल टाइप का पढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि बस क्वेश्चंस को और आंसर बता देते हैं और उनका काम खत्म। लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग को इससे रिलेटेड थ्योरी भी बताएंगे कि जिससे आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा टू एड न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट यू नीड टू। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है प्रेस इंटर और क्लिक ऑन न्यू स्लाइड,
यहाँ पे दिया प्रेस एस्केप और क्लिक न्यू स्लाइड, यहाँ पे दिया प्रेस फाइल और क्लिक न्यू स्लाइड, और यहाँ पे दिया है नन। तो हमको पता है ये कि जब कभी भी जब न्यू स्लाइड लेना हो या न्यू पेज लेना हो तो हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ जाते हैं, सबसे पहले हम लोग फाइल मेनू में जाते हैं, फाइल मेनू में जाने के बाद से न्यू पे जाते हैं, क्या न्यू पे, यानी कि न्यू पेज लेना हो या न्यू स्लाइड लेना हो तो आपका ऑप्शन इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। यहाँ पे दे रहा है कि प्रेस फाइल और क्लिक न्यू स्लाइड, क्लियर है ना। जब हम फाइल पे जाएंगे और क्लिक न्यू स्लाइड पे करेंगे तो हमारा न्यू स्लाइड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि व्हेन यू सेलेक्ट इंसर्ट इन द पावर पॉइंट टूल बार यू कैन, ये कह रहा है कि पावर जब हम इंसर्ट बटन को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इंसर्ट बटन में कौन से टूल बार होते हैं पावर पॉइंट में, तो यहाँ पे आपको दिया कि एड न्यू स्लाइड, एड टेबल पिक्चर्स, एड शेप स्मार्ट हेडर एंड फुटर्स, यहाँ पे दिया ऑल अबव। तो ये सारे ही टूल्स जो आपका होते हैं, एड न्यू स्लाइड, एड टेबल्स पिक्चर्स का, एड शेप इन स्मार्ट हेडर फुटर का और ऑल अबव, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाते हैं किसमें, डी वाले, मतलब कि इंसर्ट टैब में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि इन द टूल बार एट द बॉटम इन द पावर पॉइंट यू फाइंड, ये कह रहा है कि कौन सा टूल बार है जो बॉटम में यानी कि एकदम नीचे होता है। तो नीचे आपका क्या मिल जाता है, यहाँ पे आपका सबसे नीचे मिल जाता है जूम ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका क्या है, सही है, जो आपका स्टेटस बार पे दिखा देता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि बॉटम, बॉटम मींस क्या होता है कि पावर पॉइंट के एकदम नीचे, तो हमारा कौन सा इसमें ऑप्शन मिलता है, जूम। बाकी तो आपका इंसर्ट ऑप्शन आपका टैब पे मिलता है ऊपर, शेप ऑप्शन भी आपका टैब पर ही मिलता है ऊपर जहां मेनू बार होता है, ठीक है। तो ऑल अबव तो हो नहीं सकता है, ये सारे क्या है हमारे, ये सारे ही गलत है। आपका कौन सा सही है, यानी कि जूम ऑप्शन आपका बॉटम में पावर पॉइंट के नीचे मिलता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि पावर पॉइंट कैन बी व्यूड इन, ये दे रहा है कि स्लाइड शॉर्टर व्यू, रीडिंग एंड नॉर्मल व्यू, यहाँ पे दे रहा है स्लाइड शो व्यू और यहाँ पे ऑल ऑफ दी। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पावर पॉइंट कैन बी व्यूड इन, तो हम इन सारे फॉर्म में अपने पावर पॉइंट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी कि व्यू कर सकते हैं। जैसे कि स्लाइड शॉर्टर व्यू आपका भी हो गया, इसमें भी आप देख सकते हैं, नॉर्मल एंड नॉर्मल व्यूज में देख सकते हो, स्लाइड शो व्यू में भी आप देख सकते हो और ऑल ऑफ व्यू, यानी कि डी ऑप्शन नंबर जो डी आपका है बिल्कुल ही राइट रहेगा, क्लियर है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दे रहा है कि पावर पॉइंट कैन बी इफेक्टेड इफ इट इज, यहाँ पे दे रहा है कि शॉर्ट एंड सिंपल, यहाँ पे दे रहा है लेंथी विद ऑल इंफॉर्मेशन, लॉन्ग विथ ऑल डिटेल्स और ऑल अबव, तो ये सारी चीजें इफेक्टिव हो सकते हैं, यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या आप लोग का बिल्कुल राइट है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यहाँ पे देखोगे व्हाइल प्रिपेयरिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इट इज इम्पोर्टेंट टू, यानी कि जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करते हैं, यानी कि जब तैयार करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें, तो यहाँ पे दिया कि पुट ऑल इंफॉर्मेशन इन वन स्लाइड, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपको दिया कि यूज टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड इन द सेम कलर, यहाँ पे दिया कि यूज हाईलाइट टेक्स्ट ऑन द डार्क बैकग्राउंड। तो जो हमारा इंपोर्टेंट हमारा होता है प्रिपेयर करने के लिए, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है कि यूज लाइट टेक्स्ट, यानी कि लाइट टेक्स्ट को करिए और डार्क बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आप लोग भी देख सकते हो कि यूज टेक्स्ट बैकग्राउंड इन द सेम कलर, अगर जो मान लीजिए कि हम बैकग्राउंड भी व्हाइट रख रहे हैं और कलर को भी व्हाइट रख रहे हैं, तो क्या हमारा टेक्स्ट उसमें दिखेगा, टेक्स्ट की कलर को व्हाइट रखना और बैकग्राउंड को भी व्हाइट रखें तो हमारा क्या टेक्स्ट उसमें दिखेगा, नहीं दिखेगा। हमको डिफरेंट कलर चाहिए ही चाहिए, जैसे कि मान लो कि व्हाइट बैकग्राउंड हो गया और हम ब्लैक टेक्स्ट से लिख रहे हैं, यानी कि ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, यूज लाइट टेक्स्ट ऑन द डार्क बैकग्राउंड, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन बी इफेक्टिव व्हेन दे आर मेड विथ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारा कब इफेक्टिव होता है और कैसे, तो यहाँ पे दे रहा है कि मैक्सिमम 6 बुलेट्स पॉइंट पर द स्लाइड, यहाँ पे दे रहा है कि चूज लेफ्ट अलाइनमेंट फॉर द ऑल टेक्स्ट्स, यहाँ पे दे रहा है कि यूजिंग बोल्ड फॉन्ट साइज etc सो एम्फेसिस ऑफ द फॉर द हेडिंग और ऑल अवे। तो यहाँ पे जो आपका डी वाला ऑप्शन रहेगा ना राइट रहेगा, यानी कि जो एक स्लाइड होता है ना, ठीक है, तो ये इसमें मैक्सिमम 6 बुलेट पॉइंट रखना चाहिए पर स्लाइड में, ठीक है। चूज लेफ्ट अलाइनमेंट फॉर द ऑल टेक्स्ट, जो भी हमारे टेक्स्ट होते हैं उसमें अलाइनमेंट्स लगा के रखने चाहिए, लेफ्ट अलाइनमेंट्स,
यूजिंग द बोल्ड फॉन्ट साइज ईटीसी शोड एम्फेसिस ऑफ द हेडिंग। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ऑल ऑफ दिस, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका इसमें से सही है। क्लियर है। क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नीड टू, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की क्या जरूरत होती है। यहाँ पे देखिए शो डिफरेंस बिटवीन द हेडिंग एंड मेन टेक्स्ट। यहाँ पे दिया कि हैव हेडिंग इन द लार्ज फॉन्ट, यहाँ पे दिया कि हैव मेन टेक्स्ट इन फ्रंट स्मॉलर देन हेडिंग, यहाँ पे दिया है कि ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी जरूरत हो सकता है आपको। तो यहाँ पे जो आपका डी वाला ऑप्शन है क्या रहेगा, बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि विच ऑफ दीज इज टू बी अवॉइडेड वाइल प्रिपेयरिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हमको कौन सी चीजों को अवॉइड करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे, आपका पहला ऑप्शन दिया है कि टाइप ऑल द इंफॉर्मेशन सो दैट यू कैन रीड फ्रॉम द स्लाइड्स। यहाँ पे दिया है कि यूज सेम फॉन्ट साइज एंड कलर फॉर द हेडिंग एंड मेन टेक्स्ट। यहाँ पे क्या होता है कि डू नॉट यूज एनिमेशंस एंड विजुअल, और यहाँ पे दिया है कि ऑल ऑफ अबव। क्लियर है। ठीक है, तो इसमें आपको अवॉइड क्या करना चाहिए, तो आपका क्या है, सी वाला ऑप्शन सही है, डू नॉट यूज एनिमेशंस एंड विजुअल्स। क्लियर है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे दे रहा है कि वी क्रिएट यूज एंड शेयर ए नंबर्स ऑफ फाइल्स ओवर द इंटरनेट सम फाइल्स टाइप। तो यहाँ पे दिया है कि वीडियो, ऑडियो और वीडियोस फाइल। यहाँ पे दे रहा है कि डॉक्यूमेंट लाइक वर्ड एंड पीडीएफ फाइल्स। यहाँ पे दे रहा है फोटोग्राफ्स एंड इमेज फाइल्स। यहाँ पे दे रहा है ऑल ऑफ अबव। तो हम इंटरनेट के जरिए किसी भी तरीके की फाइल को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ अबव। क्लियर है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे देखोगे व्हेन यू अटेम्प्ट टू द कन्वर्ट ए वर्ड फाइल इनटू पीडीएफ वी कॉल इट। जब हम पीडीएफ को मतलब अपने वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डेटा कन्वर्सेशन। यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है आप लोग का क्या है, बिल्कुल राइट है, डेटा कन्वर्सेशन। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि डेटा कैन बी स्टोरेड इन एमएस ऑफिस इन ए वेराइटी ऑफ फॉर्मेट दैट इंक्लूड। तो जो हमारा होता है एमएस ऑफिस में, ठीक है, स्टोर एमएस ऑफिस इन द वेराइटी ऑफ फॉर्मेट दैट इंक्लूड। इसमें आपका क्या होता है, आपका जो पहला वाला ऑप्शन है एमएस ऑफिस का जो वेराइटी हो सही है, यानी कि उसमें क्या होता है एमएस वर्ड यानी कि डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एंड स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल के फाइलें होती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, वी कन्वर्ट ए फाइल इनटू पीडीएफ बिकॉज। जब हम अपने वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इट कैन, ऑप्शन देखिएगा आप लोग कि इट कैन बी मॉडिफाइड इजिली। यहाँ पे दे रहा है इट कैन नॉट, सॉरी यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका दे रहा है कि इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड इजिली। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे एलिमेंट्स विल नॉट बी डिस्टर्बेड। यहाँ पे दे रहा है कि इट इज ए इजी एंड सेफ टू बी सेंड बाय द ईमेल। तो यहाँ पे हमारे वर्ड फाइल को जब हम लोग पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए करते हैं कि कोई आसानी तरीके से हमारे फाइल को मॉडिफाई नहीं कर पाए। यहाँ पे हम इसलिए करते हैं कि एलिमेंट वाइल विल नॉट बी डिस्टर्ब। जो भी एलिमेंट्स हम लोग लगाते हैं एमएस वर्ड फाइल में, वो डिस्टर्ब हमारा ना हो। यहाँ पे दिया है वाला ऑप्शन कि इज इजी एंड सेफ टू सेंड बाय द नेम ईमेल। तो हम ईमेल्स को आसानी तरीके उसको भेज सकते हैं। कब भेज सकते हैं, जब हमारा वर्ड फाइल डॉक्यूमेंट सॉरी पीडीएफ में हमारा बना रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका डी वाला ऑप्शन है ना, बिल्कुल राइट है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे देखोगे कि द मोस्ट कंफर्टेबल फॉर्मेट फॉर द सेविंग इमेजेस इज। ठीक है, कंफर्टेबल क्या होता है हमारा, तो पहला आपका क्या होता है, जो बी वाला ऑप्शन है ना, किसी भी इमेज को सेव करने के लिए, तो क्या होता है, जेपीजी होता है। क्या होता है, जेपीजी, यानी कि ज्वाइंट फोटोग्राफी ग्रुप। इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि एक्सेल इज यूज टू। एक्सेल के यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो यहाँ पे दे रहा है कि सेव एंड शेयर डॉक्यूमेंट ऑफ द ऑल साइजेस, पहला ऑप्शन है। दूसरा का ऑप्शन है कि क्रिएट टाइप डॉक्यूमेंट फाइल्स। तीसरा का ऑप्शन है क्रिएट स्प्रेडशीट विथ वेरियस फंक्शंस। यहाँ पे चौथा आपका ऑप्शन है क्रिएट प्रेजेंटेशन फॉर द वाइड रेंज ऑफ द फील्ड। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन है ना, वो बिल्कुल राइट है, यानी कि क्रिएट
स्प्रेडशीट किसको कहते हैं? एक्सेल के फाइल को ही हम लोग स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के भी नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो विद इन द वेरियस फंक्शंस, हमारा सी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही, यानी कि एक्सेल इज यूज्ड टू द क्रिएट स्प्रेडशीट विद इन द वेरियस फंक्शंस। क्लियर है? नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑर्डर टू कन्वर्ट ए वर्ड फाइल इनटू ए पीडीएफ ऑनलाइन। ये कह रहा है कि एमएस, किसी भी एमएस वर्ड के फाइल को जब हम लोग ऑनलाइन उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा कौन सा ऑर्डर रहता है, उसी ऑर्डर में हम लोग को क्या करना है, इसको करना है। पहले आप देखोगे कि इसमें जो पहला आपका ऑप्शन दिया है कि डाउनलोड द फाइल व्हेन कन्वर्टेड, ठीक है, यानी कि अगर कि फाइल कन्वर्ट हो उसको डाउनलोड, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि वर्ड द अपलोड द वर्ड फाइल इन द प्रॉम्प्ट ऑन द क्लिकिंग द साइट ऑनलाइन, यहाँ पे दिया है। तीसरा ऑप्शन कि सेलेक्ट द इंटरनेट साइट टू कन्वर्ट वर्ड फाइल इनटू द पीडीएफ। चौथा आपका ऑप्शन दिया कि चूज ए वर्ड फाइल टू बी कन्वर्टेड इनटू द पीडीएफ। तो ये आपका सीक्वेंस होगा, इसी को सीक्वेंस में सजा के यहाँ पे आपको क्या देना है, यहाँ पे आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम स्टेप बाय स्टेप, आप लोग समझिएगा कि हम किसी भी वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करना होता है, जिस फाइल को हमको कन्वर्ट करना है उस फाइल को क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है, यानी कि चूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो कि जो डी वाला ऑप्शन है यहाँ पे दे रहा है कि चूज ए वर्ड फाइल टू बी कन्वर्टेड इनटू द पीडीएफ। सबसे पहले हम उस फाइल को चूज करेंगे जिसको हमको पीडीएफ में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फोर्थ नंबर, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्लियर है, फिर कामा देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद से कह रहा है कि उसके बाद से आपको करना क्या होता है, उसके बाद से आपको करना होता है कि सेलेक्ट द इंटरनेट साइट। सबसे पहले हम करेंगे इंटरनेट साइट को उसको सेलेक्ट करेंगे टू कन्वर्ट वर्ड फाइल इनटू द पीडीएफ। हम इंटरनेट को उस साइट को सेलेक्ट करेंगे जो हमारे एमएस वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने का काम करती हो। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या होगा, आप अपलोड द वर्ड फाइल। दूसरा उसके बाद आप लोग को क्या करना होता है, स्टेप 3, अपलोड द वर्ड फाइल इन द प्रॉम्प्ट वन क्लिकिंग द साइट ऑनलाइन। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर 1 बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पे आप मिलाओगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो पहला इसमें तो हो नहीं सकता है। ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही। यहाँ पे देखोगे चौथा है, तो यहाँ पर भी चौथा है। तीसरा हो गया, दूसरा हो गया, और पहला हो गया। क्लियर है ना? तो ऐसे ही सीक्वेंस में आप लोग इसको सजा सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा भी आप लोग थिंकिंग करोगे, सोचोगे, तो इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा आसानी तरीके से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि व्हाट आर द फाइल्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द पीडीएफ ऑनलाइन। ये कह रहा है कि वो कौन से फाइल होते हैं जिसको हम लोग ऑनलाइन पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन दिया है वर्ड, यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन दिया है एक्सेल, यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन दिया है पावर पॉइंट, चौथा ऑप्शन दिया है कि ऑल ऑफ द एबव। तो हम इसमें से वर्ड को भी पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेल को भी कर सकते हैं, और एमएस पावर पॉइंट को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो डी वाला ऑप्शन रहेगा ना, बिल्कुल राइट रहेगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इन सारी फाइलों को हम लोग पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। इसमें दे रहा है कि व्हेन वी कंप्रेस एन इमेज, जब हम किसी इमेज को कंप्रेस करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो क्या होता है। तो ये आपको पहला ऑप्शन दिया है कि अफेक्ट द डायमेंशन ऑफ द इमेज। क्या इमेज के डायमेंशन पे इफेक्ट पड़ता है जब कंप्रेस करते हैं तो। नेक्स्ट आपको दिया कि रिड्यूस द फाइल साइज विदाउट इफेक्टिंग द डायमेंशन ऑफ द इमेज। तीसरा आपका ऑप्शन है कि इंक्रीज द फाइल साइज विदाउट इफेक्टिंग द डायमेंशन ऑफ द इमेज। आपका चौथा ऑप्शन दिया कि ऑल ऑफ एबव। तो जो आपका दूसरा वाला ऑप्शन है ना, बिल्कुल राइट है कि जब हम किसी भी फाइल के साइज को कम करते हैं, सपोज लेके मान लीजिए कि कोई आपका इमेज हो, कोई आपका इमेज 10 MB का हो, ठीक है, 10 MB का, हम उसको क्या करना चाहते हैं, कंप्रेस मींस क्या होता है, छोटा कर देना। इस फाइल को हम 1 MB को बनाना चाहते हैं, 1 MB को बनाना चाहते हैं, तो जो हमारी फाइल साइज होती है वो क्या हो जाती है, जो फाइल साइज होती है वो रिड्यूस हो जाती है। क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। रिड्यूस मींस कम हो जाती है। तो यहाँ पे दे रहा है कि रिड्यूस द फाइल साइज, यानी कि फाइल साइज हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। विदाउट इफेक्टिंग, यानी कि बिना किसी इफेक्टिंग का, यानी कि बिना किसी नुकसान का, जो डायमेंशन होता है वो भी हमारा चेंज
नहीं होते, जैसा आपका इमेज हो तो वैसे आपको इमेज पुनः वापस प्राप्त होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे दे रहा है कि जेपीजी मीन्स, जेपीजी का पूरा नाम हमारा क्या होता है। ठीक है, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन है ना बिल्कुल राइट है कि ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। क्या होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि बीएमपी मीन्स, बीएमपी मीन्स क्या होता है। बीएमपी का मतलब होता है यानी कि बिट मैप फाइल। पहला ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल राइट है, यानी कि बिट मैप फाइल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि व्हेन वी कंप्रेस इमेज फाइल वी कैन, जब हम किसी भी इमेज फाइल को कंप्रेस करते हैं यानी कि छोटा करते हैं तो हमारा क्या होता है। ठीक है, ये जो रिड्यूस होता है ना, इस आसानी तरीके से रिड्यूस फाइल साइज यानी कि जो हमारी फाइल साइज होती है क्या हो जाती है, छोटा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है बिल्कुल राइट है, यानी कि रिड्यूस फाइल साइज। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखो कि वी कैन अपलोड फाइल्स लाइक टू कंप्रेस देम ऑनलाइन। किसी भी हम फाइल को अपलोड करते हैं तो यहाँ पे ब्लैंक दिया है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया कि पीडीएफ फाइल, इमेज फाइल, वीडियो फाइल, ऑल अवेलेबल। तो हमको किसी भी फाइल को अगर जो कंप्रेस करना हो यानी कि छोटा करना हो, ठीक है, तो पूछा है कि किन किन फाइलों को आप कंप्रेस कर सकते हो, यानी कि कौन किन किन फाइलों को आप छोटा कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या दिया है, अगर जो आपके पास पीडीएफ है तो हम लोग पीडीएफ को भी क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, इमेज को भी कर सकते हैं, वीडियो को भी कर सकते हैं। तो जो डी वाला ऑप्शन है ना बिल्कुल आप लोग का राइट है कि यानी कि आला वेब, यानी कि इन सारी फाइलों को हम लोग कंप्रेस करने का काम कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। यहाँ पे दे रहा है कि व्हाट इज वेबकास्टिंग। वेबकास्टिंग हमारा क्या होता है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन दिया है कि मीडिया प्रेजेंटेशन शेयर थ्रू द ईमेल। यहाँ पे देखिए मीडिया प्रेजेंटेशन शेयर ओवर द इंटरनेट। यहाँ पे दिया है कि मीडिया प्रेजेंटेशन इन द कॉन्फ्रेंस रूम। यहाँ पे दिया है कि नन। क्लियर है। तो जो हमारा वेबकास्टिंग होता है ना हमारा क्या होता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी कि मीडिया प्रेजेंटेशन यानी कि कॉन्फ्रेंस रूम। कॉन्फ्रेंस रूम में हम लोग वेबकास्टिंग करने का काम कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दे रहा है कि वेबकास्टिंग इज मीडिया प्रेजेंटेशन। वेबकास्टिंग मीडिया प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो यहाँ पे दे रहा है कि शेयर ओवर द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट जरिए उसको भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। यूजिंग लाइव स्ट्रीमिंग मीडिया टेक्नोलॉजी, लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। सिंगल कंटेंट सोर्स इज व्यूड बाय द मैनी लिसनर व्यूअर्स साइमल्टेनियसली, यानी कि एक समय में अब जब हम वेबकास्टिंग करते हैं तो बहुत सारे लोग देख सकते हैं और उसको सुन सकते हैं। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन रहेगा ना बिल्कुल राइट है, यानी कि ऑल ऑफ एबव। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। यहाँ पे दे रहा है कि पार्टिसिपेंट व्यूअर्स कैन फॉलो द वेबकास्टिंग लाइव थ्रू देयर। यहाँ पे दिया कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टैबलेट, ऑल अवेलेबल। तो अगर जो मान लो कि कभी भी वेबकास्टिंग होती है तो हम लाइव किसी भी चीज से देख सकते हैं, या हम मोबाइल से देखें, स्मार्टफोन से देखें, या हम क्या करें लैपटॉप से देखें। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या दिया है कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर और टैबलेट, यानी कि इन तीनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन रहेगा बिल्कुल राइट है, यानी कि इन सारी चीजों से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेबकास्टिंग लाइव को देख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि वाईफाई स्टैंड फॉर, वाईफाई स्टैंड फॉर यहाँ पे ब्लैंक है। यहाँ पे दे रहा है कि विच इज द वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट अलाउ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस टू कम्युनिकेशन ओवर ए वायरलेस सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाईफाई स्टैंड फॉर। तो वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, वाईफाई का पूरा नाम होता है, पहला ऑप्शन आपका सही, वायरलेस फाइडेलिटी। क्या होता है, वायरलेस फाइडेलिटी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखोगे दे रहा है कि इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूज फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन फिक्स एंड द मोबाइल डिवाइसेज ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस। तो अगर जो हमको वायरलेस टेक्नोलॉजी के जरिए हमको किसी भी डेटा को छोटे डिस्टेंस में अगर जो एक दूसरे को शेयर करना हो तो हम कौन से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। तो आपका क्या होता है, यहाँ पे हम ब्लूटूथ का प्रयोग करते हैं, यानी कि छोटे जगह पे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे डेटा को एक्सचेंज करने के लिए हम लोग ब्लूटूथ का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें। यहाँ पे दे रहा है कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज यूज इन, जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी होता है उसका यूज हमारा क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सब में भी हो जाता है ब्लूटूथ, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन में भी रहता है, कंप्यूटर्स में भी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हेडफोन में भी रहता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे दे रहा है कि सिक्योर वाईफाई इज वन। एक सिक्योर वाईफाई कौन सा है इसमें से, तो यहाँ पे आपको दे रहा है कि डेट अलाउ एवरीवन टू कनेक्ट, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है हैज ए पासवर्ड टू लॉग इन, यहाँ पे दे रहा है कि इज ओपन द पब्लिक, यहाँ पे दे रहा है ऑल अवेलेबल। तो जो आपका बी वाला ऑप्शन है ना बिल्कुल राइट है, हैज ए पासवर्ड टू ए लॉग इन। जब हमारा पास लॉग इन करने पर जो पासवर्ड मांगता है वो सिक्योर हमारा वाईफाई, जो हमारा वाईफाई होता है वो सिक्योर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे दे रहा है कि व्हेन वी ओपन मोबाइल हॉटस्पॉट, जब हम मोबाइल हॉटस्पॉट को ओपन करते हैं तो यूजिंग मोबाइल डेटा वी कैन, तो यहाँ पे दे रहा है कि कनेक्ट अनदर स्मार्टफोन्स, कनेक्ट ए लैपटॉप, कनेक्ट एनी डिवाइसेस विद वाईफाई ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है, यानी कि हम अपने स्मार्टफोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं हॉटस्पॉट के जरिए, हम अपने लैपटॉप को भी कर सकते हैं, हम अपने कनेक्ट एनी डिवाइसेस वाईफाई का ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन है ना बिल्कुल राइट है। क्लियर है। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे दे रहा है कि वी कैन शेयर डेटा फाइल्स फ्रॉम ए स्मार्टफोन व्हेन द ब्लूटूथ ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर आर विजुअल टू बोथ ऑफ द देम। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन दिया है कि टू अनदर स्मार्टफोन यूजिंग द ब्लूटूथ, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है कि टू ए लैपटॉप विद द ब्लूटूथ, टू ए कंप्यूटर विद द ब्लूटूथ। यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जब एक डिवाइस से अगर जो हम ब्लूटूथ सर्च करते हैं तो दूसरे डिवाइस में ब्लूटूथ को क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। तो सारे में क्या होता है, हमारे ब्लूटूथ होता है, इसलिए हमारा क्या है, ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यहाँ पे दे रहा है कि टू सर्च फॉर द ब्लूटूथ डिवाइसेस ऑन योर कंप्यूटर्स यू कैन, तो यहाँ पे दे रहा है कि लॉग इनटू द इंटरनेट एंड द सर्च फॉर द इट। नेक्स्ट आपको देखिए कि कनेक्ट योर कंप्यूटर टू योर स्मार्टफोन एंड द सर्चेज, टाइप ब्लूटूथ इन द सर्च बार इन द कंप्यूटर एंड प्रेस इंटर। नेक्स्ट आपका दिया है ऑल ऑफ द एबव। तो ये आपका दे रहा है कि कनेक्ट योर कंप्यूटर योर स्मार्टफोन एंड द एंड सर्च। यहाँ पे आपको जो बी वाला ऑप्शन रहेगा ना बिल्कुल राइट रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ब्लैंक दिया आगे, क्वेश्चन नंबर 42 है, इज ए कंप्यूटर डेट प्रोवाइड डेटा टू द अदर कंप्यूटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, मॉडेम हो गया, सर्वर हो गया। तो जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो हमारे सारे कंप्यूटर को डेटा प्रदान करने का काम करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे दे रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सर्वर इंक्लूडेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मेल सर्वर, वेब सर्वर, मेल सर्वर, फाइल सर्वर, ऑल ऑफ द, ये सारे क्या होते हैं, हमारे सर्वर होते हैं। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा क्या है कि ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखे हुए क्लाउड कंप्यूटिंग मींस दैट इट इज, जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है क्या इंटेंजिबल होता है, यूनिवर्सल होता है, ऑफर्ड ऑन द इंटरनेट और ऑल ऑफ द एबव। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि ऑनलाइन डेटा स्टोरेज डिवाइसेस, तो इंटरनेट के जरिए तो हम लोग ऑनलाइन डेटा को ऑनलाइन डेटा को स्टोर करने का काम करेंगे। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, यानी कि ऑफर ऑन द इंटरनेट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो कि द क्लाउड एक्ट लाइक ए डिस्क ड्राइव विच में बी ऑनर्ड बाय गूगल और एप्पल एंड, यहाँ पे दे रहा है कि स्टोर फाइल इन द रिमोट लोकेशंस ऑन एक्सेस वन कैन एक्सेस। रिमोट लोकेशंस का मतलब क्या होता है कि हम एक मान लीजिए हम कोई भी ऑनलाइन डेटा को सेव कर दिए और उसको हम कहीं पर भी जाकर उसको आसानी तरीके से एक्सेस किया जाता है, वो हमारा क्या हो जाता है, ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइसेस। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको दे रहा है कि डॉक्यूमेंट्स, फोटो, वीडियोस अलाव जो, तो हम इसमें से सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। मान लो कि वीडियो अगर जो हम ऑनलाइन रखे हैं तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, फोटो को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स है उसको भी एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे सारी चीजों को एक्सेस किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी आपका क्या है, ऑल ऑफ द, यानी कि सारी चीजें क्या है आपकी सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि वी यूज क्लाउड कंप्यूटिंग एवरी डे व्हेन वी यूज, ठीक है। वो क्या होता है, पूछ रहा है कि हम वो कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग होता है जिसका प्रयोग हम लोग एवरी डे करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका दिया है फेसबुक, नेटफ्लिक्स, जीमेल और ऑल ऑफ द। तो जो हमारा जीमेल वाला ऑप्शन है ना बिल्कुल राइट है। जीमेल में क्या मिलता है, एक गूगल ड्राइव मिलता है जिसमें हम लोग ऑनलाइन डेटा स्टोर करने का काम करते हैं। क्लियर है। तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। क्वेश्चन आप लोग देखेगा यहाँ पे दे रहा है कि टू रिट्रीव फोटो एंड वीडियोज फ्रॉम फेसबुक वी नीड टू हैव ए, यानी कि अगर जो हमको ऑनलाइन किसी भी डेटा को, फोटो को रिट्रीव कर रहे हैं, रिट्रीव मीन्स क्या होता है,
ऑनलाइन उस डेटा को स्टोर करें और उस डेटा को हमको पुनः प्राप्त करना है, यानी कि हम चाहते हैं कि फिर उसको डाउनलोड करें, तो आपके पास क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे दे रहा है कि पर्सनल सर्वर होना चाहिए, डिवाइस विद इंटरनेट कनेक्शन, यहाँ पे दिया हार्ड डिस्क और नॉन। तो आपका जो बी वाला ऑप्शन है ना, बिल्कुल राइट है, डिवाइस विथ इंटरनेट कनेक्शंस। आपके पास इंटरनेट कनेक्शंस होना चाहिए, तभी जो आप किसी भी जो ऑनलाइन डेटा को आपने स्टोर किया हो उसको पुनः आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखो कि डॉक्यूमेंट, फोटो एंड वीडियोज कैन बी स्टोर ऑनलाइन विथ सर्विस लाइक। ये कह रहा है कि जो हम लोग डॉक्यूमेंट्स और फोटोज और वीडियो कैन बी स्टोर ऑनलाइन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस सर्विस को हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट स्काइप, यहाँ पे दिया ड्रॉप, अमेजोन क्लाउड और आप दिस। तो ये सारे एक प्रकार के ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये सारी चीजें। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे एप्पल्स आई क्लाउड, ड्रॉपबॉक्स एंड गूगल ड्राइव हेल्प टू, ये हमारे क्या करते हैं, साइन फाइल्स, यानी फाइल को बैकअप लेने का भी काम करते हैं। साइंस बिटवीन द मल्टीपल डिवाइसेज, यानी कि मल्टीपल डिवाइसेज में उसको लॉगिन करके उसका बैकअप लिया जा सकता है। साइन विथ क्लाउड, तो यहाँ पे आपका जो डी वाला ऑप्शन रहेगा ना, बिल्कुल रहेगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि व्हेन यू हैव ए स्मार्टफोन विथ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शंस यू कैन। ठीक है, ठीक कह रहा है कि व्हेन यू हैव स्मार्टफोन, जब आपके पास स्मार्टफोन होता है तो स्टेबल द इंटरनेट कनेक्शंस यू कैन, तो आपको इंटरनेट कनेक्शन को स्टेबल करने के लिए आपको क्या करना होता है। तो पहला आपका ऑप्शन दिया कि यूज फेसबुक, दूसरा ऑप्शन दिया यूज फेसबुक ओनली व्हेन इट हैज फेसबुक ऐप इंस्टॉलेशन, यहाँ पे दे रहा है कि यूज फेसबुक ड्यूरिंग एनी टाइम व्हेन इट हैज अ फेसबुक ऐप इंस्टॉलेशन, यहाँ पे दिया है कि नन। तो इसमें से हमारा कोई नहीं, यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही राइट है। ये हमारे सेट 1 का पहला सीरीज था। दूसरा सीरीज आप लोग को जल्दी ही आएगा। क्लियर है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर का। और हमारे चैनल पे ऐसे ही आप लोग को क्वेश्चन सीरीज चलते जाएंगे सीबीटी एग्जाम के लिए, जो काफी इंपोर्टेंट होंगे। बस आप लोग इस सीरीज को पढ़ लीजिएगा, 100% आप लोग के सीबीटी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आने वाले। क्लियर है। और जो हमारी वीडियो आप लोग को पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।